गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का मेरा व्याख्यान जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि है। आधुनिक विश्व का इतिहास BA पार्ट 3 पेपर 2 का। जहाँ तक जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय है, जर्मनी में राष्ट्रीय भावना के विकास का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। इसने 1806 में राइन के संघ का निर्माण किया, जो 39 राज्यों का संघ था। जर्मन एकीकरण का नेतृत्व प्रसा के चांसलर, जो प्रधानमंत्री के का ही दूसरा नाम है, प्रसा के चांसलर बिस्मार्क और वहाँ के राजा विलियम फर्स्ट द्वारा किया गया। जर्मन एकीकरण में मुख्य बाधक तत्व ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख प्रतिक्रियावादी था और राष्ट्रीय भावना का विरोधी था। इसका कारण यह था कि ऑस्ट्रिया में बहुसंख्यक जातियां निवास करती थी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में, और मेटरनिख यह नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर ऑस्ट्रिया का साम्राज्य बिखर सकता था। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण में अन्य बाधाएं भी थी। धार्मिक दृष्टि से जहां उत्तरी और मध्य जर्मनी के राज्य प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायी थे, वहीं दक्षिणी जर्मनी के राज्य कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे। जर्मनी के उत्तरी भाग में प्रसा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट थे, और मध्य भाग में राइनलैंड आता था। ये इलाके प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रभाव में थे, अर्थात यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे। दक्षिणी भाग में वुर्टेम्बर्ग, बवेरिया, बाडेन, पैलेटिनेट और हेस डार्मेस्टाट ये राज्य आते थे, जो कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे। फिर भी जर्मनी के राज्यों में एक फ्रैंकफर्ट की संसद होती थी, जो इन राज्यों की आपसी समस्याओं का समाधान करती थी। यह 300 राज्यों का एक संघ होता था, जिसको जर्मन डाइट के नाम से जाना जाता है। एकीकरण के बाधक तत्वों के अलावा जर्मन एकीकरण के कुछ सहायक तत्व भी दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहले 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के विरुद्ध जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बर्सेनशेफ्ट नामक संगठन का गठन किया गया, जिसने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध किया और वहाँ की जनता को प्रेरित किया। नंबर 2, 1819 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कार्लसबाद के अध्यादेश द्वारा गुप्त समितियों व समाचार पत्रों पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया, जिससे राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिला। जर्मनी के एकीकरण में तीसरा सहायक तत्व जालवरीन या सीमा शुल्क संघ था, जिसको आर्थिक संघ भी कहा जाता है। यह फ्रेडरिक लिस्ट की अर्थनीति पर आधारित था। इसके तहत जर्मनी की सीमा के अंदर निःशुल्क वाणिज्य की नीति अपनाई गई। 1819 में प्रसा ने सबसे पहले श्वार्ज़बर्ग सौंदर्य शोषण के साथ
समझौता किया और धीरे धीरे करके 12 राज्यों में इस नीति को लागू किया गया। फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन रेल मार्ग का जनक भी माना जाता है। इन रेल मार्गों के द्वारा जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में जोड़ने में इनको सुविधा हुई, आवागमन की सुविधा हुई, विचारों का आवागमन हुआ। इस तरह से इन तत्वों ने काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा जर्मनी में कुछ महान साहित्यकार थे जिनमें हर्डर का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। इन्होंने राष्ट्रीय आत्मा का सिद्धांत दिया, अर्थात जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने में इनका महान योगदान है। 1848 में ही फ्रैंकफर्ट की संसद में 2 नारे आए। नंबर 1 आइना हाइट, जिसका अर्थ होता है एकता, और नंबर 2 फ्राई हाइट, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। इस प्रकार जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि में इन तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान किया।